ठीक है जी, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे हैं। एडजर्न मीटिंग, मुलतवी होने वाली मीटिंग। मीटिंग किस दिन थी? फर्ज करें 4 मई को मीटिंग थी, एडजर्न होके 11 मई पे चली गई। अब अगर 4 मई को एक ओरिजिनल मीटिंग हुई और 11 मई को हुई एडजर्न मीटिंग, तो एडजर्न मीटिंग में अगर कोई फैसला किया गया तो वो वैसे ही वैलिड है जैसे ओरिजिनल मीटिंग का। जैसे 4 मई को आने वाला रिजल्ट उतना ही लीगली वैलिड है जितना कि 11 मई को आने वाला। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई कि 11 मई को होने वाला फैसला ओरिजिनल मीटिंग की तरह वैलिड है। सवाल ये है कि अब डेट कौन सी काउंट करें, डेट ऑफ डिसीजन कौन सी काउंट करें, ओरिजिनल डेट या बाद वाली डेट? तो जो ये बाद वाली डेट है, जो फ्यूचर डेट है, ये है बेसिकली एक्चुअल में डेट ऑफ रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 4 मई को एक मीटिंग होनी थी जिसमें डिविडेंड अनाउंस होना था। 4 मीटिंग को डिविडेंड वाला इशू एडजर्न होकर यहां चला गया और 11 मई को डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो डिविडेंड 11 को अनाउंस हुआ, यहां से दिनों की काउंटिंग शुरू होगी, यहां से नहीं होगी। तो एडजर्न मीटिंग में होने वाले फैसले किस दिन इफेक्टिव होते हैं? उस दिन जिस दिन एक्चुअल में वो पास हुए होते हैं। बैक डेट पे नहीं जाना हमने, हम उस दिन की बात करेंगे। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई। अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी क्या है, छोटा सा जुमला है, किताब में अलग अलग मिक्स है। आज के लेक्चर के बाद सीधा हो जाएगा, आप किताब में जो उठा के पढ़ेंगे वो हमने पढ़ा हुआ होगा। एडजर्न मीटिंग में होने वाली रेजोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द डे ऑन विच इट इज एक्चुअली पास्ड। जिस दिन असल में पास हुई है वो दिन काउंट होगा, नॉट ऑन एनी अर्लियर डेट। किसी पुरानी डेट को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर एक मीटिंग का फैसला अगली मीटिंग पे शिफ्ट हुआ है तो जिस मीटिंग में असल में वो पास हुआ है वहां से काउंटिंग होगी, पीछे से काउंटिंग नहीं होगी। रेजोल्यूशन का नोटिस कौन देता है? भाई सीधी सी बात है कि जो भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसमें नोटिस के साथ उसकी रेजोल्यूशन शामिल होती है। नोटिस के साथ लिखा होता है कि हम ये वाली रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो कौन देता है नोटिस? जो नोटिस देते हैं ना कंपनी वाले मेंबर्स को, उसी में ही उन्होंने रेजोल्यूशन का भी बताया होता है कि हम कौन सी करारदाद पास करेंगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल। अगर कोई शख्स जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, अभी बड़े ध्यान से सुनना है, मैं एक मेंबर हूं, मेरे पास फर्ज करें 12% वोटिंग पावर है कंपनी के। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि जो आने वाली एजीएम है ना उसमें हम नाम चेंज के ऊपर भी बात करें। बट जब मुझे मीटिंग का नोटिस आया 21 दिन पहले, तो मैंने उसमें देखा कि नाम चेंज वाली बात तो है ही नहीं। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार अच्छी भली डिस्कशन तो हुई थी, अच्छा भला 2-3 मैंने डायरेक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा था हम नोटिस में डालेंगे, तो नोटिस में डाला नहीं। मैं नाराज हो गया। मेरे पास कितनी वोटिंग पावर है? 10%। 10% वोटिंग पावर वाले के पास एक इख्तियार ये है कि मैं डायरेक्टर्स को खत लिखूं और मैं इनसे कहूं मेरे लिए अलग मीटिंग करवाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा एजेंडा डिस्कस हो। ईओजीएम ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं मीटिंग करवाऊं, एक ऑप्शन ये है कि मैं सारी कंपनी का टाइम वेस्ट मत करूं, मैं कंपनी को नोटिस भेजूं, मैं कहूं जी आपके नोटिस में ये रेजोल्यूशन शामिल नहीं है, चूंकि मेरे पास 10% पावर है तो मेरा ये हक है कि मेरी रेजोल्यूशन भी आप नोटिस में शामिल करें। तो कंपनी एक रिवाइज नोटिस बनाएगी जिसमें मेरा दिया गया एजेंडा भी डालेगी और दोबारा से मेंबर्स को भेज देगी। दोबारा सुन लें, अगर एक शख्स के पास 10% वोटिंग पावर है तो उसके पास दो पावर है। पावर नंबर 1, वो मीटिंग ही नहीं करवा दे। पावर नंबर 2, वो चलती हुई मीटिंग के नोटिस में अपना नोटिस भी डलवा दे, अपनी रेजोल्यूशन भी डलवा दे कि मेरा ये दिल करता है, और फिर कंपनी उसका एजेंडा भी मीटिंग में डिस्कस करेगी। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? मेंबर हैविंग एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर may also give notice of a resolution with supporting statement। उसके साथ जो भी डिटेल देनी है वो मेंबर दे रहा होगा। कब देगा? एटलीस्ट 10 days बिफोर द मीटिंग। अगर ये मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें 21 दिन पहले तो कंपनी ने आपको नोटिस भेजा, आपने कम से कम 10 दिन पहले कंपनी को भेज देना है। और अगर मैं खुद अपनी मीटिंग कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं मुझे नहीं कंपनी की मीटिंग, मैं अपनी मीटिंग कर रहा हूं, तो जब आप रिक्विजिशन देंगे ना कि मैं अपनी मीटिंग करना चाहता हूं, तो उसके साथ देंगे। तो 10% वोटिंग पावर रखने वाला मेंबर भी कंपनी को अपनी पसंद की रेजोल्यूशन कह सकता है। या तो वो मीटिंग करवाए, रिक्विजिशन दे, रिक्विजिशन के साथ अपना नोटिस भेजे, या कंपनी के नोटिस आने के बाद 10 दिन पहले मीटिंग से अपना नोटिस कंपनी को भेजे। कंपनी क्या करेगी? कंपनी फोर्थ विद सारे मेंबर्स को रेजोल्यूशन फॉरवर्ड कर देगी। फोर्थ विद का मतलब है फिल फॉर।
आप कहेंगे ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, दस्ती, इमीडिएटली। तो जैसे ही कंपनी को नोटिस मिला कि जी ये वाला एजेंडा डालें, कंपनी फौरन से अपना नोटिस रिवाइज करके सबको दोबारा भेजेगी। एक मजे का फिनोमेना,